तो आपने भक्ति पानी है राधा रानी की, तो आपको ये भी चाहिए कि संसार भी भक्ति पाए। और अगर किसी को निगेटिविटी है, आपकी मम्मी भी यही चाहती है ना। सबसे बड़ी बात है कि जैसे उनकी भक्ति को रोक रखा था, उनके सामने एक चीज़ दीवार अड़ गई और वो थी निगेटिविटी। ऐसे कोई आपकी भक्ति को ना रोके। एक दूसरा, कोई आपके आसपास रहता है और आप भक्ति में बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंच गए, तो बहुत सारी माताएं यहाँ पे हुई है ना, जैसे निर्मला माता हुई है, और भी कई माता हैं, है ना। एक पीछे एक माता थी, उन्होंने जो है ना पूरा वो नरेंद्र मोदी जी उनके उसमें गए थे, पूरा बड़ा वो साउथ की है, वो नाम है ना उनका क्या है? अम्मा बोलते हैं उनको, क्या नाम है उनका? अम्मा ही बोलते हैं। और आनंदमयी माता है, इन्होंने बहुत ऊंची भक्ति पाई है। एक शोभा माँ हुई है, उन्होंने बहुत ऊंची भक्ति पाई है। और महाराष्ट्र की तो ऐसी बहुत सारी संत हैं जिन्होंने बहुत ऊंची भक्ति पाई है ना। तो उन्होंने पाई तो है। एक तो माँ का नाम था तारकेश्वर, बोलते थे उनको। तारकेश्वर बाबा के नाम से वो भक्ति करती थी भगवान शिव की। तो वो जिसको भी फूल दे देती थी ना, और जिसके नाम का भी जल चढ़ा देती थी, उस आदमी का रोग ठीक हो जाता था। तो इसका मतलब शारीरिक रोग जो रोग है वो कभी ठीक नहीं होता बेटे, ये मेरा मानना है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को 20 साल हो गए भगवान की भक्ति करते हुए, जाप करते हुए, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग बीज मंत्रों से, और मैंने देव दर्शन किया है। इस संसार में कोई कह पाए या ना कह पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैंने दोनों हाथों से शनिदेव महाराज को छुआ है, कानों से उसको सुना है, आंखों से उसको देखा है ना। मेरा शुरू ही दर्शन से हुआ, और वो भी एक कागज की तस्वीर की आंखों से 2 रश्मियाँ निकली। ये मेरा मत है, ये मेरे साथ हुआ है, मैं उसको कैसे भूल जाऊंगा। तब 20 साल से मैं लगातार जप करता आ रहा हूँ, और उस जप का क्या फल मिला है मुझे? ये फल मिला है क्योंकि शनिदेव महाराज शत्रुओं का वध करने वाले हैं। मैं अंतर्निहित जो शत्रु हैं, जो कष्ट है लोगों का, उनका वध करता हूँ। क्या करता हूँ? वध करता हूँ, मार देता हूँ, ऊपर पहुंचा देता हूँ। जय शनिदेव। अपनी मम्मी से पूछो बेटे, उनकी एक तो भक्ति रुक रही थी, वो ठीक से जाप नहीं कर पा रही थी, अभी क्या हो रहा है उनके साथ? सुखद फील कर रही है। बॉडी फील हो रहा है, मैं अपने आप को फील कर पा रही हूँ। पहले कैसे लगता था? पहले कैसे सारा एनर्जी ड्रेन होता था, मुझे लगता ही नहीं था मैं उनसे अपने कहीं खो गई हूँ। ऐसे अपना आपा नहीं था, अपना वर्चस्व नहीं रहा बॉडी पे, ऐसे लगा किसी ने बॉडी पे वर्चस्व कायम कर दिया। समझ में नहीं आता था, लेकिन आप समझ में आता है कि नेगेटिविटी होती है। देखो मैं अब 2 चीज़ में बताता हूँ। ये जो नेगेटिविटी होती है, किसमें क्रोध बहुत होता है। क्या आपको क्रोध आता था? आता था। अब देखिए, ये क्रोध आपका कम हो जाएगा। एक इस नेगेटिविटी में बेचैनी बहुत होती है। क्या आप हमेशा बेचैन रहते थे? जब नहीं करती थी तब तो और ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाती। अदरवाइज ठाकुर जी की वजह से रिलैक्स रहती थी, लेकिन पीछे 20 दिनों से ऑल ऑफ अ सडन एक अटैक जैसा होता है ना, वो अटैक हुआ जो एक्सट्रीम लेवल पे, जिसे बोलते हैं ना ज्वालामुखी फट जाता है, जैसे ज्वालामुखी फट जाती है। हाँ, तो मुझे क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नाम लेने लगे, भक्ति में घुस गए, और जब आप भक्ति करने लगे, नाम लेने लगे, तो वो प्रेत जो था उसके साथ घर्षण होने लगा, और उसकी जो ऊर्जा थी वो कम होने लगी, तब उसने अटैक कर दिया। शायद ऐसे ही तो भाई ब्लैक एनर्जी क्या करती है, यही तो करेगी। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, एक उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर। अब मुझे ये बताएं, आपको दर्द कब से रहते थे, और वो सर में हुआ पहले कभी? मुझे पहले ना एग्जैक्टली तो कोई नहीं बोला, 11 साल 10 साल 11 साल पहले ना कमर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। वही जो 11 साल पहले कमर में दर्द शुरू हुआ था, वही इसकी शुरुआत थी। हाँ। अच्छा ये देखो, वो कहाँ से हुआ? किसी चौराहे पे गए थे उस दिन, कहीं दर्शन करने गए थे, कहीं पहाड़ पे चढ़े थे, या घूमने गए थे? कपड़े दूसरे दिन जन्माष्टमी कहीं से घूम के आए हो, बिना घूमे तो बाहर से लगती है, अंदर से तो लगती नहीं, अंदर होती तो पहले से ही लग जाती फिर, है ना। ऑल ओवर सडन तो होता है ऐसा जादू लोगों के साथ, फिर वो अंदर में घर कर लेती है, धीरे धीरे बच जाती है, फिर शक्लें ऐसी हो जाती हैं। देखो इन्होंने क्या बिगाड़ा? क्या इस चीज का वर्चस्व नहीं पता होना चाहिए लोगों को? पता होना चाहिए। तो छिपाना चाहिए नहीं, इसलिए मैं कैमरे में आ गई हूँ
और मैंने इसलिए लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, हम इन चीज़ों को अब बताइए उसको, हम पढ़े लिखे इन चीज़ों को मानते नहीं है, क्यों नहीं मानते? सीरियसली नहीं मानते। सीरियसली नहीं नहीं मानते थे। हमारे 18 में से 13 से 14 पुराणों में प्रेत बाधा का जिक्र है। हमारे प्रत्येक मंत्र के प्रश्न में तकरीबन ये लिखा हुआ है, कुछ ही मंत्रों को छोड़ के, कि इतना लाख जप करेंगे तो प्रेतादिक आपकी दृष्टि से ही नष्ट हो जाएंगे। तो मानना चाहिए कि नहीं बिल्कुल मानना चाहिए। हनुमान चालीसा जो सब बच्चों को भी मालूम है, उसमें तो सबसे पहले प्रमुख लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब आ जाइए बजरंग बाण पे। बजरंग बाण में लिखा क्या हुआ है? प्रेत पिशाच काल मारी मर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और बेताल डाक, जिनके भी जिक्र है। माँ काली की उपासना कीजिए तो डाकनी शाकनी ये सब लिखा हुआ है। हाँ, माँ फिर? का रक्षा कवच, चंडी कवच, इसीलिए तो लिखा हुआ है कि हमें नेगेटिविटी। अभी क्या हो गया, अभी के आज के टाइम में हम पहले भूत प्रेत बाधा बोलते थे, अभी मॉडर्न टाइम में वो नेगेटिविटी बोली जाती है, जो सबको समझना चाहिए। हाँ, चाहे वो पढ़ा लिखा हो। एक तत्व है शरीर में घूमता है बहुत तेजी के साथ। आपको गिड्डी फील होता है, ऐसे घूमता फील होता था? एग्जैक्टली। कैसे होता था? सबसे पहले वो यहाँ पे आता है। हाँ। ऐसा होता है कि आप वॉमिटिंग होएगा आपको। हाँ। और मैं लास्ट ईयर की बात है, सेम ईयर था सितंबर, मैं 3 बार बाथरूम में, कोई रीज़न नहीं है, मैं 3 बार बेहोश हो गई हूँ। अकेली थी, मेरी डॉटर कॉलेज स्कूल गई हुई थी। हाँ। मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड काम में गए हुए थे। मैं 3 बार, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों बेहोश हो रही हूँ। हाँ। मुझे वॉमिटिंग हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। और उसके बाद मेरा सिर इतनी बुरी तरह से घूमता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। देखो, आप ग्रेजुएट हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। जब मैं ये मान रहा हूँ ये चीज़ें होती हैं और रोज कर रहा हूँ, ठीक है, इतने लोगों के बीच में मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपकी जो हालत पहले थी, अब वो हालत अब नहीं है। 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, एक ही घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वो चीज़ कहाँ चली गई, बताइए। और अब आप खूब जाप कीजिए। वो जो आप, एक बात और, मैं अपने मत का आग्रह नहीं करता। नहीं, मैं बताती हूँ। मैं एक बात, मैंने अभी बताया ना, मान लिया अभी प्रेमानंद जी की एक रुत चली हुई है, तो सब राधा रानी का जाप करें। जब किसी आर्य समाज के किसी महान दार्शनिक की रुत चलेगी, तब लोग वो करें। है तो सब सनातनी ना, सब आर्य हैं, परम तत्व एक ही है। परम तत्व एक ही है। तो जब जिसकी रुत चल जाए वो कर ले। मनु भैया को तो ये मतलब है ना, तो वो अपने से जोड़ के रखते कि आप मेरे पास आए, नेगेटिविटी खत्म करें, अपना जाप करें। आप ना, आप छुपे हुए वो डॉक्टर हो, आप वो डॉक्टर हो छुपे हुए, ठीक है, जो ज़्यादा बौद्धिक बुद्धिमान जिन्हें कहते हैं इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट, वो आपको वहाँ तक पार ही नहीं है उनका। वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक, वो जो मीन्स एस्ट्रोनॉट्स हो गए, वो जाएंगे स्पेस में, जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कोई लोहे की चीज़ को मशीन बना के, रॉकेट बना के उड़ा देंगे। लेकिन जो चीज़ सूक्ष्म, जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर है ना, वो सूक्ष्म शरीर तक केवल अध्यात्म की पहुँच होती है। अब मैं वीणा जी आपको एक बात बता दूं मेरी बहन, वो नहीं जान सकते। ध्यान से सुनो। किसी भी आदमी का ना वशीकरण होता है, ना मारण होता है, ना उच्चाटन होता है, ना विद्वेषण होता है। किसी भी आदमी के ये सारी चीज़ें नहीं होती, ना स्तंभन होता किसका है, जो शरीर के अंदर निगेटिविटी है ना, वो सूक्ष्म हमारे कोशों में रहती है, छिपी हुई, ठीक है। अब देखिए, लाकनी है, राकनी है। जब इनके कुल की बात करेंगे तो इनके कुल में राक्षस आदि आते हैं, प्रेत आदि आते हैं। हाकनी है, जब यहाँ तक की पहुँच होगी आदमी की, तब भी यहाँ तक प्रेत होंगे। आप ये बताइए, जब राक्षसों के भी भगवान हैं, तो जब हम ब्रह्मरंध्र तक पहुँचेंगे, वहाँ तक भी प्रेत छप सकते हैं। नहीं आया समझ में? मनु भैया, मैं तो इतना अपनी बुद्धि जितनी मेरी है, जब तक ये शरीर है ना, जैसे सूर्य है, अंधकार है, रात है, दिन है, धर्म है, अधर्म है ना, पाप है, पुण्य है, उसी तरह से जब तक राम के समय भी असुर थे, रावण, भगवान आए असुरों का समाधान करने के लिए, उनका मारण करने के लिए। अभी हमारे बीच में वो असुर किस रूप में है, वो इसी रूप में है। जब तक हमारा पंच तत्व है ना, उसके अंदर वो नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं, वो असुरता, अंधकार, तमस, वो विराजमान है। और सबसे बड़ी बात है, जब तक हर माँ अपने बच्चों को भक्ति नहीं, पैदा करना ही माँ का धर्म नहीं होता। पैदा करने के बाद, क्योंकि आपने अपने बच्चे को 9 माह अपने कोख में रखा है, वो भगवान ने रखा है, आपने नहीं रखा। हमने कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है ईश्वर के आगे। अगर कोई माँ ये कहे मैंने अपने
बच्चे को पैदा किया है तो कोई किसी माँ के कितने करोड़ों रुपए लगा लिए, आज तक एक दिन बच्चा कोख में क्यों नहीं आया? उस परमात्मा की कृपा से ही हम माँ बनते हैं। लेकिन वो माँ सिर्फ रोटी पकाना, खाना खिलाना, भोजन कराना और मार पीट के बच्चों को स्कूल भेजना वो धर्म नहीं है। वो करो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को अपने धर्म से, अपने सनातन से, अपने परमात्मा से, किसी को भी मानते हो वो सिखाओ, तो तुम माँ हो। माँ बनोगी तभी आपको सार्थकता है, तभी हम अपने धर्म को बचा सकते हैं, तभी हम सनातन को बचा आपने मेरे सकते बच्चे हैं। देखे यूट्यूब जब पे आपके आप ऐसे हैं तो आपके बच्चे तो क्या ही कहूँ, वो तो साक्षात शनिदेव भगवान ने आपको अंश रूप से यहाँ बिठा रखा है कि बेटा जाओ इस संसार में सबका दुख हरो, सबके कष्टों को हरो, क्योंकि मैं तो साक्षात नहीं आ सकती। देखो अब भैया मैं तो यही जानती हूँ। अब वीना बहन ये देखो कि आपको बहुत सारे दर्द थे, मैंने दवाई नहीं दी, नहीं भैया, कोई इंजेक्शन नहीं लगा, आपकी बेटी ने और मैंने यशस्वी ने और मैंने जाप किया, आपके दर्द कहाँ गए? आप अपने होश में आ गई। वो सारा जो बीच में मेंटली था कि डिसऑर्डर था, मुझे करके दिखा दो, मुझे करके दिखा दो, मैं मानता हूँ आप मेंटली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं डॉक्टर, लेकिन उसको मरीज को ठीक करके नहीं दिखा रहा। अगर वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है तो औकात में ठीक करके दिखाओ मैं उसको आपको इस कि चीज़ भाई ये को- आ गया, लो ये मैंने दवाइयाँ दी, ये ठीक हो गया। मैं मनु भी एक बात कहना चाहूँगी। जैसे मैं घर में होती हूँ ना, हम जैसे मैं नॉर्मल मार्केट में जाए, कहीं भी इवन नीचे भी जाती हूँ अपने घर से, तो हम अपने लिए कितना सोचते हैं कि ना हर चीज़ कैसे खड़े होना है, कैसे एटिकेट्स में। हाँ, मैं खुद सोचती हूँ मेरे जैसा इंसान वो ऐसे कैसे कर सकता है, इम्पॉसिबल। ये मैं नहीं कर रही थी, कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरह का नाटक नहीं कर सबको सकता। अपने बच्चे पालने हैं, मैं यही समझा रहा हूँ दुनिया को। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। बोलिए मेरे पास परम इतना पूज्य टाइम गुरुदेव नहीं है। भैया जी की जय हो। और ये जो कुछ हो रहा था पहले, मेरा बेटा भी, मेरे सिस्टर बहुत ही ज़्यादा वो है, वो मानती नहीं इन चीज़ों को। नहीं मानने से चीज का अस्तित्व खत्म नहीं होता। मेरे हस्बैंड भी नहीं, इवन मेरे अगर किसी ने राधा रानी नहीं देखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। अरे किसी ने हवा नहीं देखी इसका मतलब थोड़ा ना हवा नहीं है। हाँ, है, मैंने अपने नेत्र नहीं देखे इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी आंखें नहीं है, मेरे पीछे दीवार नहीं है इसका मतलब ये नहीं है दीवार की बात छोड़ दो, आपको इन आंखों से आगे का हिस्सा दिखता है, पीछे का दिखता ही नहीं। पीछे का हिस्सा ही नहीं है, तुम्हारे कमर नहीं है। मेरा बेटा नहीं मानता था, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो वो मानेगा कब? जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जब ठीक होके घर में अच्छा व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे और प्रेम बरस जाएगा और आप राधा रानी की भक्ति करेंगे। ये सच मनु भी भैया कैसा? वो मानता है कि मामा आपको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है,